सलिलस पली ते मिलना अल सलिलस पाबुग्याल भिनाम पल कस्तुरी मारन गेछ नीति गरवाल खायौँ ठोर भुग्ला गछ बस्यौँ ठोर फाम सलिलस पली ते मिलन अल सलिलस पाबुग्याल भिनाम पल कस्तुरी मारन गेछ नीति गरवाल। ऐसी है। फिर अब बकरी मतलब पालतू भेड़ मतलब यहाँ से हम 6 महीने के लिए वहाँ जाते थे टनकपुर, और कोई हल्द्वानी और कोई गढ़वाल। पहले नेपाल भी जाते थे, अब नेपाल भी बंद हो गया पालतू बकरी के लिए ना, मतलब वहाँ भी मतलब कानून लग गया, वहाँ भी मतलब नहीं आने दे रहे हैं। अब जो थोड़ा बहुत हल्द्वानी और टनकपुर अधिकतर पहाड़ी में पाल रहे हैं अपने घर के आसपास ऐसे ही। और अब बर्फ़, पहले तो बहुत बर्फ़ गिरता था, इसलिए हमें हल्द्वानी टनकपुर जाना ज़रूरी हो जाता था। बकरी का मतलब यहाँ कोई चारा नहीं बचता था। अब तो यहाँ बारिश भी कम हो रही है, बर्फ़ कम गिर रहा है, इसलिए लोग बाग थोड़े थोड़े बकरी वाले मतलब सब पहाड़ी में बैठते हैं, तो यहीं मतलब अपना गुजारा पानी कर रहे हैं। जो ज़्यादा बकरी वाले हैं वो तो जा ही रहे हैं बाबर। और क्या ऐसी है कि जो खेती यहाँ आलू होता है, एक आलू होता है, फापर होता है। पहले तो वो नप्पल गेहूँ भी होता था, अब ज़रा कम ही बो रहे हैं गेहूँ। और उवा होता था, उवा का भी प्रयोग करते थे। और सरसों होता है, और वैसे मतलब खेती बाड़ी मसूर भी होता है, दाल लगा के मतलब ज़रा सीजन में आगे आना पड़ता है मतलब खेती बाड़ी के लिए। और फिर उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर में करीब करीब मतलब सब यहाँ से मतलब माइग्रेशन नीचे चले जाते हैं सभी लोग। अब तो यहाँ भी बर्फ़ गिरने बंद हो गया। पहले तो ये आंगन मतलब पूरा मकान मतलब पूरा ढक जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ मेरा मकान है, कहाँ क्या है करके ना पहले ज़माने में। अब कहाँ मतलब अब तो ऑफ सीजन में भी गरीब कैंप बिहार वाले यहीं रह रहे हैं। अब ज़्यादा बर्फ़ गिर ही नहीं रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहा है, पानी भी बहुत मतलब नदियाँ भी कम मात्रा में मतलब वो हो गया है, लुप्त हो रहा है। पिघलते पिघलते हमारे देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गया है वो ग्लेशियर। बर्फ़ ही नहीं गिर रहा है, ग्लेशियर कहाँ से होगा। पहले तो हमारे यहाँ तो 1 किलोमीटर आगे से ही ग्लेशियर रहता था। और लेकिन यहाँ पर पर्यटक लोग आना जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सुविधा बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास इतना ये नहीं है कि मतलब बैठने के लिए अपने पास भी उतना बढ़िया घर नहीं है, खाली एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कि मतलब पर्यटक लोग बच्चे आए, उसमें हमारे मतलब गांव में एक पर्यटक लॉज के लिए खाली कमरा बने तो हमारे बच्चों के लिए और सुविधा हो जाए। सभी है, पढ़े लिखे लड़के हैं, सब अच्छे सर्विस वाले हैं, लेकिन आना जाना नहीं चाहते वो लोग, खाली हमें कहते तुम चले जाओ। अरे यार, यहाँ अंदर आदमी के साथ एक अच्छा बंदा भी तो चाहिए जो हमें सिखाए वो लोग। कोई लड़कियाँ हैं, अब वहाँ पर रिजर्व पंथनगर में बैठी है लड़कियाँ, मैंने खुद देखा हूँ पंथनगर में, जब उसमें सचिव में था टोला के संबंध में उनको लेके गया, सरपंच बन के घुमाए उनको वहाँ पंथनगर पूरा इलाका। हाँ, लेकिन वहाँ एक 6 लड़के हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। इस जड़ी बूटी के बारे में रिजर्व से कर रहे हैं वो लोग, यहाँ तो आते नहीं वो लोग हमें सिखाने के लिए। तो मैं करने वाला, मैं ऐसा सोचने वाला हूँ, उन बहनों से भी कहा, मैंने कहा कि इसमें आप मुंझारे आओ, जो हर वैल्यू देखो।
अभी जो लास्पा गांव में जो लास्पा जो बेस कैंप है उसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये गांव के लिए सबसे बढ़िया आवाज़गी होगा यहाँ पे और सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा। और साथ ही साथ इसके साथ जो गांव में जो बेरोज़गार लोग हैं और जो उनको एक रोज़गार के लिए एक बढ़िया सा अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टूरिज्म जो बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे, और जैसे होम स्टे वगैरह वगैरह है इनके लिए भी एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी रहेगा गांव के लिए, और रोज़गार की विकास अपार जो संभावना यहाँ पर विकसित होंगे। माइग्रेशन को यहाँ लोकल वर्ड्स में मोह जाना बोला जाता है। तो जब पहले तिब्बत ट्रेड चलता था, और आप देख रहे हैं कि जैसे जोहार घाटी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, तो यहाँ पे 12 महीने रहना पॉसिबल नहीं था, और ट्रेड की ज़रूरतों को देखते हुए भी यहाँ पे आदमी 12 महीने रहता नहीं था। तो 100 का जो समाज यहाँ पे रहता है गांव इन घाटियों में, इनके तीन गांव हुआ करते थे, एक गर्म घाटियों में, एक मुनस्यारी वाले एरिया में, और एक ये जोहार घाटी में। तो यहाँ पे अप्रैल मई के बाद आना आदमी शुरू करता था माइग्रेशन करके। फिर यहाँ पे पूरे परिवार आते थे यहाँ पे 100 गाँव की। उसके बाद जो पुरुष वर्ग होता था वो व्यापार के लिए तिब्बत चला जाता था, और औरतें यहाँ पे खेती करती थी या ये हैंडलूम का काम करती थी। उसके बाद जब नंदाष्टमी के बाद ये नवरात्र हो जाते हैं, उसके बाद माइग्रेशन के लिए नीचे जाना आदमी शुरू करता है। फिर आदमी मुनस्यारी चला जाता था। हमारा ये मतलब जो कुटकी है, चिरायद है, ये बुखार आया तो इसका तो इस्तेमाल करते थे वो भिगा के ना, कोई मतलब थोड़ा उबालते थे, कोई भिगा करके हड्डी का बुखार भी बाहर निकल जाता था इससे आदमी ना। उसे वो दवाई हवाई कम चलता था, उसी का यूज होता था हमारा। और ये सालम पंजा है, ये तरह तरह की जड़ी बूटियाँ अलग अलग प्रकार के मतलब वो उसमें काम वो करते थे। अब तो दुनिया भर का दवाई चला है, उसको यूज़ कर रहे हैं जड़ी बूटी, वैसे वो बिगड़ पैसे का यहाँ मतलब वो है तो उसका वैल्यू ही नहीं रख रहे। उस हाँ लाल जड़ी वो तेल में डाला, उसका कलर आ जाता है लाल, और उसको मालिश हालिश करते हैं छोटे बच्चों को, मतलब वो मालिश हालिश करने में, मतलब बड़े भी वो यूज करते हैं मालिश करने में, उसका मतलब गुनी बताते हैं। फिर लाल जड़ी है, और डोलू है, डोलू उसमें आता है, ये चौड़ा पत्ता होता है, उसका जड़ मोटा मोटा होता है, उसको खोद के लाके कहीं गुमचोट है, जैसे मतलब कहीं मुड़ गया, कहीं गुमचोट है, उसमें कढ़ाई में वो उसको मतलब 2-4 पीस कूट के मतलब पका लो उसको गर्म पानी वो में, फिर उसको मतलब कपड़े से मतलब सिकाई कर लो। वो 2-3 बार सिकाई करने में साफ हो जाता है। वो तो कैसे कैसे दवाई से वो उसका मतलब वो जाम हुआ खून भी फाड़ देता है, वो साफ करता है। मतलब इसका पत्तियाँ सुखा के छोंक में दाल हाल छोंक में आता है काम, गर्म भी होता है बहुत। इसका छोंक लगाया तो आदत ख़राब हो जाता है, बिगर इसका छोंक का कोई टेस्ट नहीं आता है। इसका छोंक लगाया तो टेस्टी मतलब दूसरा ही टेस्ट आ जाता है, तभी लोग वहाँ ख़रीदते हैं इसको। फिर मुनस्यारी लेके हम वहाँ दुकान में बेचते हैं। फुला हिवाला फुला न फुला kadana hunyala dipi munyala kadana hunyala dipi munyala kadana hunyala
माछी का फूल का दाना हूँ नेला माछी का या हाँ हमने कोई दवा यहाँ के डॉक्टर लोग आते हैं दवा देते हैं उनको बुड्ढों को कहते हैं आपको क्या चाहिए हमें क्या है, ठीक है शरीर अपना क्यों पानी शुद्ध है यहाँ का कोई भी सूखा सूखा रोटी खाए तो हजम हो जाता है कोई परेशानी नहीं होता उसमें यहाँ पर जितने ये गरीब जनता है इसलिए परेशान हो जाता है ये भालू जो है पूरा मकान तोड़ देता है अभी हम चले जाएंगे ये तो ये पुराने घर है तोड़ देंगे आजकल नए लौड़े ये बना रहे हैं खाली स्लाइड लगा रहे हैं ऊपर से तो वो थोड़ा बचेंगे जैसे इसमें पंचायत घर में हमने ये लगा तो ये थोड़ा बच जाएगा भालू नहीं तोड़ पाएगा इसको हाँ लेकिन जो हमारे पुराने ये स्लाइड वाले सब निकाल देंगे हम यहाँ आते हैं तो अपना घर को पहले यहाँ आके बनाते हैं तो ऊपर से उसमें टेंट रखते हैं क्या करेंगे वो कहाँ से बनाएंगे उसमें नया लकड़ी कहाँ लाएंगे कहाँ से क्या करेंगे मैं लसपा से बीरबल अस्पताल अभी नवनियुक्त सरपंच अभी मुझे मतलब ये लसपा बनकटिया का जो अभी ट्रैक जो चला मतलब हमें भी काफ़ी अच्छा लगा इस गांव में मतलब क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये आज हमें भी पता चला कि यहाँ पर हमारे गांव का काफ़ी विकास होगा तो धीरे धीरे आज पता चल रहा है कि इस गांव का पहले इस गांव से लिंक नहीं था क्योंकि लोग नीचे से सीधे ये रेलकोट के रास्ते ऊपर को जाते थे आज पता चला रोड लिंक के होने से कि लासपा है यहाँ तो लासपा एक नाम से लोग सुना करते थे लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि लासपा में बनकटिया भी है बनकटिया है प्लस आगे हमारा ये क्या बोलते हैं ये दुम्पू है तो काफ़ी ऊपर देखने लायक अच्छी सीन है वहाँ पर तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगार भाइयों को भी रोज़गार मिलेगा तेरे गाला ना मुग माला मेरे गाला जंजीर तेरा मेरो भेट भेछ लास पाबु ग्याल सलिलस पाली ते मिलन अल सलिलस पाबु ग्याल भिनाम पल कस्तुरी मारन गेछ नीति गरवाल लासपादुरा हली लगा गोमे लगो घाम लासपादुरा हली लगा गोमे लगो घाम खायौँ ठर भोग लागछ बस्यौँ ठर फामा छिला साली लसपाली ते मिलन अल साली लसपा बुग्या ल भिनाम पल कस्तुरी मारन गेछ नीति गरवाल